कहते हैं कुछ घर भूतियां होते हैं और कुछ घर खतरनाक, लेकिन ये घर इन दोनों से अलग था। ये घर सीखता था। शहर से दूर एक पहाड़ी सड़क के आखिरी मोड़ पर वो घर खड़ा था, ना टूटा हुआ ना डरावना, बल्कि अजीब तरह से सामान्य। लोग यहां अक्सर आते थे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ सस्ते किराए के लालच में, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। पहला नियम घर में लिखा नहीं था, लेकिन हर कोई अनजाने में उसे मान लेता था। अकेले मत रहो। पहला मेहमान राघव, एक रियल एस्टेट ब्लॉगर, घर की समीक्षा करने आया था। कैमरा ऑन था, आवाज कॉन्फिडेंट। दोस्तों, लोग कहते हैं ये घर खतरनाक है, पर मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। घर ने उसकी बात सुनी। घर हमेशा सुनता है। राघव को बंद जगहों से डर लगता था। उसे ये बात किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन घर ने उसके सांस लेने का तरीका देख लिया। पहले दिन कमरे खुले खुले लगे, दूसरे दिन दरवाजे थोड़े पास आने लगे, तीसरे दिन कमरा उसके कंधों को छूने लगा। राघव ने हंसकर कहा, शायद मेरा भ्रम है। घर ने और सीखा। जब राघव भागने की कोशिश करता, दरवाजा खुलता, लेकिन उसी कमरे में दीवारें धीरे धीरे उसकी तरफ सरकती रहीं। कोई चीख नहीं, कोई हमला नहीं, बस सांस लेने की जगह कम होती गई। जब लोग घर पहुंचे तो राघव नहीं मिला, लेकिन जिस कमरे में वो रहता था, वहां दीवारें अजीब तरह से इंसानी पसलियों जैसी मुड़ी हुई थीं। दूसरा मेहमान मीरा, एक आर्किटेक्चर की छात्रा। उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उसे ये डर किसी को बताना पसंद नहीं था। घर ने उसके कदमों की गिनती की, सीढ़ियों पर उसकी पकड़ देखी। पहली रात उसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। दूसरी रात सीढ़ियां अपने आप ऊपर की ओर ले जाने लगी। तीसरी रात रेलिंग थोड़ी ढीली थी, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि भरोसा टूट जाए। मीरा गिरी नहीं, उसने छलांग लगाई, क्योंकि घर ने उसे वो एहसास दे दिया था, गिरने से पहले कूदना बेहतर है। अगले दिन घर की खिड़कियों में एक नया पैटर्न दिखा। कांच ऊंचाई से देखने जैसा डिजाइन बन चुका था। तीसरा मेहमान अजय, उसे आईनों से लगाव था। हर जगह अपना रिफ्लेक्शन देखना। घर ने उसकी आंखों का ठहराव नोट किया। आईने पहले सिर्फ दिखाते थे, फिर थोड़ा देर से दिखाने लगे। अजय हिलता, रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद, फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। जब अजय नहीं मुस्कुरा रहा था, घर ने आईने को दरवाजा बना दिया। अजय को खोजते हुए लोग आईने तक पहुंचे। आईना अब दीवार का हिस्सा था, लेकिन उसके भीतर किसी की उंगलियां कांच को खुरच रही थीं। सच का एहसास चौथा मेहमान मैं था। मुझे डर नहीं लगता था, कम से कम मुझे ऐसा लगता था। मैंने देखा, इस घर में कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं, कोई हत्या के निशान नहीं, क्योंकि घर मारता नहीं था, घर समाहित करता था। लकड़ी की फर्श, किसी की रीढ़, सीढ़ियों की चरमराहट, किसी की आखिरी सांस, दीवारों की ठंडक, डर की याद। यह घर हर मौत से और बेहतर हो जाता था। घर मुझसे क्या सीखेगा? मैंने खुद से पूछा, मेरा डर क्या है? मुझे अकेलापन डराता था। घर ने मुझे छोड़ा। दिन बीतते गए, कोई हमला नहीं, कोई बदलाव नहीं। मैं राहत महसूस करने लगा। फिर आवाजें आने लगीं। कमरे में लोग, हंसी, बातें। मैं खुश हुआ, लेकिन जब बाहर निकला, कोई नहीं था। घर ने मेरा डर समझ लिया था। मुझे अकेले मारने की जरूरत नहीं थी। मुझे भीड़ का भ्रम देकर अकेला छोड़ देना काफी था। आखिरी दिन में दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, सड़क दिख रही थी। मैंने पीछे देखा, घर शांत था। मैं बाहर निकला। एपिलॉग 6 महीने बाद मैंने एक नया घर खरीदा। सस्ता, शांत। पहली रात लकड़ी की फर्श थोड़ी सी चरमराई। दीवार पर एक लाइन उभरी, तुम हमें समझते हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, कुछ घर जगह नहीं होते, कुछ घर तुम्हें पढ़ते हैं।